नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट नंबर 2 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल तथा सीएचएसएल तथा सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। यही लेखक हैं वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के। और दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का आपको टाइटल याद रखना है। इसका टाइटल है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की एक जांच। तो यह इसका टाइटल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की एक जांच। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आपको बताना है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहरें। दोस्तों, भारतीय किसान सबसे अधिक सिंचाई नहरों के जल से ही करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, और उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ भी गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में एनएसएस की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, आपको बताना है विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन। दोस्तों, चाइना विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको ये याद रखना है। दोस्तों, आइए चाइना के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग तथा करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना की करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। आपको याद रखना है, करंट टाइम पे चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों, आपको बताना है भारत को अधिकतम कर आय किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निगम कर। दोस्तों, जो भारत का निगम कर है उससे सबसे अधिकतम आयकर प्राप्त होती है भारत को। तो दोस्तों, आपको याद रखना है यह प्रश्न, और उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ भी गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा छठवां प्रश्न है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? आपको बताना है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आइए आंध्र प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती,
और जो अभी करंट में उसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो आपको बताना है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दोस्तों विकसित देश होते हैं उनकी मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। आपको याद रखना है, विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाती है। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपको बताना है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल मार्क्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। आपको याद रखना है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगरौली में। दोस्तों भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली में पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1949 में। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और करंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आपको याद रखना है आरबीआई के गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, और उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों आपको बताना है संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7। दोस्तों संविधान लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार मौजूद थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें। आपको बताना है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किन राज्यों संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो दोस्तों आपको बताना है वह राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है जिनमें केवल लोकसभा की 1 सीट है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंडीगढ़, सिक्किम एवं मिजोरम में 1 ही लोकसभा सीट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? तो आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जेम्स वॉट ने बनाया था? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जेम्स वॉट ने किसको बनाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टीम इंजन को। दोस्तों जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था तथा इसे बनाया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है?
तो आपको बताना है निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कंगना रनौत, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा तथा तीसरा है माधुरी दीक्षित। तो आपको बताना है इनमें से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पहला है संतोष यादव, दूसरा है बछेंद्री पाल तथा तीसरा है अरुणिमा सिन्हा। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप याद रखें। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। आपको बताना है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। आपको याद रखना है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखें इसको। तो हमारा अगला प्रश्न है मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो आपको बताना है मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी की याद में मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से देखें। मानव सेवा पुरस्कार को राजीव गांधी जी की याद में दिया जाता है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।